बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी मुसलमान को कोई कल्बी तकलीफ़, कोई जिस्मानी बीमारी या कोई दुख पहुँचता है और वो इस पर सब्र करता है तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला इसकी खताओं को माफ़ फरमाता है। यहाँ तक कि अगर इसको एक कांटा भी चुभ जाता है तो वो भी इसके गुनाहों की माफ़ी का सबब बन जाता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरज शम्स की बाकायदगी से तिलावत करेगा तो वो जहाँ भी होगा अल्लाह इसे नेकियों की तौफीक अता फरमाएगा, इसे ज़्यादा हाफ़िज़ा अता फरमाएगा और वो लोगों में बाअज़मत और मकबूल होगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई जूता पहने तो दाहिने पाँव से शुरू करे और जब निकाले तो बाएं से शुरू करे। होना यूँ चाहिए कि दाहिना पाँव पहनने में पहले हो और निकालने में आखिरी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुमने कभी मुझे बुरी या गंदी ज़बान में बात करते सुना? याद रखो, क़यामत के दिन वो लोग अल्लाह की नज़र में सबसे बुरे होंगे जिन्हें लोग अलहदा कर दें, इनसे किनारा कर लें ताकि इनकी फहश ज़बान या गुनाह से अपने आप को महफूज रख सकें। रसूल अल्लाह की एक वसीयत। माज़ बिन जबल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए माज़, अल्लाह की कसम मुझे तुझसे मोहब्बत है। और फिर फरमाया, मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि हर नमाज के बाद ये दुआ ना छोड़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ए अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा अपना जिक्र करने में, अपना शुक्र करने में और बेहतरीन अंदाज में अपनी इबादत करने में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती लोग जन्नत की नेमतें खाएंगे पिएंगे मगर ना थूकेंगे, ना ही पेशाब करेंगे और ना ही नाक सींगेंगे। बस एक डकार होगा और खाया पिया हजम और पसीना पसीने खुशबू कस्तूरी की मानद होगी और इन जन्नतियों के अंदर अल्लाह की तस्बीह तमहीद का विर्द सांस की तरह डाल दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़म कर लिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से इसे राहत अता फरमाएगा और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से इसे गुमान भी ना होगा।